हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं में गणित विषय में माध्य और बहुलक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उससे संबंधित सवालों को किस प्रकार से हल करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए हैं। जो आंकड़े आपके सामने दिए गए हैं। अब याद रखना है, जब इसका बहुलक याद करते हैं तो जो भी सवाल दिया जाता है, इस सवाल को जब भी हल करना है तो याद रखना है प्रश्न क्रमांक लिखने के बाद जो सवाल दिया होता है पेपर के अंदर, उस सवाल को अगर हल करते हैं तो आपको लिखना पड़ता है हल। क्या लिखना पड़ता है? हल लिखना रहता है। क्या लिखना रहता है? हल लिखना रहता है। और जब आप हल करोगे तो इस सारणी को एज इट इज व्यवस्थित लिख लेना है। उसके बाद फिर आपको याद रखना, बहुलक के अंदर अपने को कुछ आंकड़ों की आवश्यकता होती है, जो किससे प्राप्त होती है? टेबल से प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस टेबल को ध्यान से देखना है। इस टेबल में देखना है कि जो परिवारों की संख्या है उनमें सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आ रही है? क्या आ रही है? 8 आ रही है। तो 8 जो होता है वो क्या कहलाता है? आपका F1 कहलाता है। आप पेंसिल से उसके अंदर लिख सकते हो ये क्या है, क्या मान है? F1 का मान है। ठीक है, तो जो सबसे अधिक बार आता है वो किसका मान होता है? F1 का मान होता है। उसके जस्ट ऊपर वाला जो मान होता है वो काय का होता है? F0 का मान होता है। और उसके जस्ट नीचे वाला जो मान होता है वो काय का होता है? F2 का मान होता है। ठीक है, और जो F1 के जस्ट सामने वाला जो लास्ट वाली जो निम्न सीमा होती है जिसको अपन L बोलते हैं, L जो होता है वो कितना है? 3 है। यहाँ देख सकते हो, जो इस सीरीज इधर से देखना है, तो जो सबसे लास्ट में आ रहा है इसको बोलेंगे निम्न सीमा। निम्न सीमा का मान कितना है? L है। और याद रखना है, जो उच्च सीमा और निम्न सीमा होती है इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो कहलाता है H कहलाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे, हल करेंगे। इस टेबल को लिखने के बाद आपको लिखना है, जहाँ या लिख सकते हो यहाँ क्या है? F1 बराबर क्या है? F1 बराबर सबसे अधिक बार आने वाली संख्या कौन सी है? 8 है। लिख देना F1 बराबर क्या है? 8। F1 के बाद क्या चाहिए आपको? F0 चाहिए। F0 क्या रहेगा? F0 F1 के ऊपर वाली वैल्यू होती है। F1 के जस्ट ऊपर वाली वैल्यू जो होती है वो क्या कहलाती है? F0 कितना है? 7। ठीक है, उसी प्रकार F2 को याद करना है तो F2 क्या रहेगा? F1 के जस्ट नीचे वाली वैल्यू जो होती है वो क्या कहलाती है? F2 कहलाती है। क्या कहलाती है? F2। तो F2 का मान देखिए आप यहाँ पे कितना है? F2 का मान कितना है? 2 है। यहाँ लिख लीजिए 2। उसके बाद क्या चाहिए? L चाहिए। L का मान क्या होता है? जो F1 के जस्ट सामने वाली जो सीमा होती है, क्या बोलते हैं इसको? निम्न सीमा बोलते हैं। तो L का मान क्या रहेगा? L का मान रहेगा कितना है? 3। टेबल से देख सकते हो आप। ठीक है, उसी प्रकार क्या चाहिए? H चाहिए। तो H का मान क्या होता है? उच्च सीमा माइनस क्या होता है? निम्न सीमा। तो उच्च सीमा कितनी है? 5 है। निम्न सीमा कितनी है? 3 है। 5 में से 3 को माइनस करो, कितना आएगा? 2 आएगा। तो H बराबर क्या रहेगा? H बराबर रहेगा 2। ठीक है, ये सारे आपके मान आ गए। इन सभी मानों को कहाँ रखना है? बहुलक के सूत्र में रखना है। लेकिन बहुलक का सूत्र याद होना चाहिए। क्या होता है बहुलक का सूत्र? तभी लिखेंगे तब, बहुलक बराबर क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में क्या होता है? 2F1 माइनस F0 माइनस क्या होता है? F2। ये ब्रैकेट में लिखना है। इंटू क्या होता है? H होता है। इंटू क्या होता है? H। जब आप इसको आगे हल करोगे तो ये जो मान आए हैं सारे का रखना है, इस सूत्र में रखना है। याद रखिए, मान को ध्यान से रखना है, कहीं गलती ना हो जाए। F का मान देखिए, L का मान देखिए। L का मान कितना है? 3 है। L का मान कितना है? 3 प्लस F1 का मान कितना है? F1 का मान है 8 माइनस F0 का मान कितना है? 7 बटे में 2 ऐसा कैसा इंटू F1 का मान कितना है? F1 का मान देखिए कितना है? 8 है। माइनस F0 का मान कितना होता है? 7 माइनस F2 का मान कितना होता है? F2 का मान कितना है? 2 है। इंटू क्या रखोगे? H का मान कितना है? 2। आप इसको जब हल करोगे आगे अगले स्टेप में तो क्या रहेगा? 3 बराबर 3 प्लस 8 में से 7 को माइनस करो, कितना आएगा? 1 आएगा। बटे में 8 दूनी कितना होता है? 16 माइनस 7 और 2 को याद रखना, ये भी माइनस का चिन्ह है, ये भी माइनस का चिन्ह है। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। लेकिन चिन्ह का आएगा? माइनस का। 7 और 2 कितना होता है? 9 ब्रैकेट बंद। इंटू क्या आएगा? 2 आएगा। अगले स्टेप में आपको उसको हल करना। प्लस ऐसा कैसा? 1 भी ऐसा कैसा? 16 में से 9 माइनस किए तो 16 में से अगर 9 माइनस करोगे कितना बचेगा? 7 बचेगा। इंटू में क्या है? 2 है। ठीक है, अब याद रखना, जब इसको हल करो तो आप एलसीएम लेकर के भी हल सकते हो, या क्या करना है, इस का पहले गुणा कर दीजिए। तो 2 का गुणा 1 में करो तो क्या आएगा? 3 प्लस 2 बटे क्या आएगा?
7 आएगा। जब आपको अगली स्टेप में इसको हल करना है तो याद रखना है एलसीएम लेकर के हल करना है। एलसीएम जब लोगे तो एलसीएम कितना आएगा, बटे में 7 आएगा। अब इसके बटे में कुछ नहीं तो 7 का डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 तिया 21, इसके बटे में 7 का 7 में भाग लगाओ, 1 आएगा, 1 का गुणा 2 में करोगे 2 एकम कितना आएगा, 2 आएगा। अगले स्टेप में आप इसको हल कर लीजिए, 21 और 2 कितना होता है, 23 होता है। तो 23 बटे कितना आ गया, 7 आ गया। आप बहुलक को ज्ञात करना है तो 23 के अंदर किसका भाग लगाना है, 7 का भाग लगाना है। तो 23 के अंदर 7 का भाग लगाओगे, याद रखना है 23 के अंदर 7 का भाग लगाते तो 7 का बड़ा कितनी बार बोलेंगे, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 3 बार गया। जब 3 बार गया तो 23 में से 21 गया, कितना बचा, 2 बचा। अब 2 के अंदर भाग नहीं जाएगा, क्या लगा दिया, दशमलव लगा दिया। दशमलव लगाएंगे तो 2 के आगे क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 7 का 7, 7 दूनी 14, 3 बार तो जाएगा नहीं, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। कितना बच रहा है, 6 बच रहा है। 6 के आगे 0 लगा, कितना हो गया, 60 हो गया। 7 का बड़ा कितनी बार बोलना पड़ेगा, 8 बार, 7 या 8 56। ठीक है, तो याद रखना है दशमलव की 2 संख्या बाद अगर आपका आए तो कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद आप भाग नहीं दो तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये क्या आया आपका, ये आया आपका बहुलक। अतः लिख सकते हो, अतः करके लिख सकते हो क्या है, बहुलक बराबर, अतः बहुलक कितना है, 3.28 है। अतः बहुलक बराबर कितना है, 3.28 है, 3.28 है। क्लियर है, जब का क्या आ गया है, बहुलक आ गया है। इसी प्रकार अपन एक और सवाल को लेते हैं, ये महत्वपूर्ण सवाल है, अब इसकी प्रैक्टिस कर लेना। इसी प्रकार अपन एक और सवाल को प्रैक्टिस करते हैं, उसके अंदर बहुलक और क्या याद करेंगे, माध्य याद करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की संख्या को दर्शाती है। ठीक है, तो आंकड़े दिए गए अपने सामने, इन आंकड़ों का बहुलक और क्या निकालना है, माध्य ज्ञात करना है। इन आंकड़ों क्या निकालना है, बहुलक और क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले हल लिखने के बाद लिख देना है बहुलक। किसके बारे में बात कर रहे हैं, बहुलक के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, बहुलक के बारे में बात कर रहे हैं, सारणी लिख देना है। ठीक है, पिछले सवाल में ही बात करिए, जब भी हम किसी संख्या जो दी होती है, जो भी सारणी दी होती है, जो भी आंकड़े दिए होते हैं, उनका जब भी बहुलक निकालते हैं, क्या निकालते हैं, बहुलक निकालते हैं, तो सारणी में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या को देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखो रोगियों की संख्या जो है सबसे अधिक बार कौन सी आ रही है, आप खुद भी दिमाग लगा सकते हो। सबसे अधिक बार आने वाली रोगियों की संख्या कितनी है, देख लीजिए आप खुद ही, कितनी है सबसे अधिक बार आने वाली रोगियों की संख्या कितनी दिख रही है आपको, 23 दिख रही है। जो सबसे अधिक बार आने वाली संख्या जो होती है वो कहलाती है F1 कहलाती है। उसके ऊपर वाला जो मान होता है वो क्या कहलाता है, F0 कहलाता है। और उसके नीचे वाला मान जो होता है वो क्या कहलाता है, F2 कहलाता है। और जो F1 की जो वैल्यू होती है उसके जस्ट सामने वाली अंतराल में जो लास्ट वाली जो वैल्यू होती है या निम्न सीमा जो होती है वो किसका मान कहलाता है, L का मान कहलाता है। ठीक है, और उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, H कहते हैं। तो अपन लिख सकते हैं जहां F1 बराबर क्या है, F1 बराबर हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 23 है। उसके बाद F0 क्या है, F1 के ऊपर वाला मान क्या कहलाता है, F0 कहलाता है। तो F0 बराबर क्या है, F0 बराबर 21 है। उसके बाद F2 क्या है, F2 जो है, F2 क्या है, 14। ठीक है, इसके अलावा क्या चाहिए, L का मान चाहिए। तो L क्या है, देख सकते हो आप, निम्न सीमा क्या है, 35 है, 35। और क्या चाहिए, H चाहिए। H बराबर क्या चाहिए, उच्च सीमा में से निम्न सीमा को क्या करना है, माइनस करना है। तो उच्च सीमा कितनी है, 45 है। 45 में से 35 को माइनस करोगे कितना आएगा, 10 आएगा। क्लियर है, ये सारे मान आ गए। अब किसका प्रयोग करना है, बहुलक के सूत्र का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, बहुलक के सूत्र का प्रयोग करना है। सूत्र क्या होता है, बहुलक हमारे सामने ये आंकड़े दिए गए हैं। अस्पताल में किसी विशेष आयु के वर्गों के रोगियों की संख्या दे रखी है। क्या निकालना है, इनका माध्य और क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बहुलक के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, बहुलक के बारे में। बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे में क्या होता है, 2F1 माइनस F0 माइनस क्या होता है, F2 होता है। इंटू में क्या आता है, H। क्लियर है, जब आप इस सवाल को हल करोगे तो बहुलक के सूत्र में क्या करना है, बहुलक के सूत्र में इन मानों को पुट करना है या वैल्यू रखना है। ठीक है, L का मान कितना होता है, L का मान देखिए कितना है, 35 है। 35 प्लस F1 का मान कितना है, F1 का मान देखिए 23 है। कितना है, 23 माइनस F0 का मान कितना है, F0 का मान है
21 बटे में 2f1, 2 इंटू में लिखना है, गुणा करके लिखना है। f1 का मान कितना है 23 है, देख सकते हो आप कितना है 23 है। माइनस किसका मान रखना है, f0 का मान रखना है। f0 का मान कितना है 21 है, माइनस f2 का मान कितना है, f2 का मान कितना है 14 है, ठीक है। इनटू में क्या लिखना है h का मान कितना है, h का मान देख सकते हो आप कितना है 10 है, ठीक है। अब ये मान रख करके आपको आगे हल करना है, तो देखिए किस तरह से हल करोगे, बराबर 35 ऐसा का ऐसा प्लस भी ऐसा कैसा। अब 23 में से 21 को माइनस करा, तो 23 में से 21 को माइनस करो कितना आएगा 2 आएगा, बटे में 2 गुणी 23 है, 23 दूना कितना होता है 23 दूना 46, 23 दूना कितना होता है 46, माइनस 21 में 14 क्या करना पड़ेगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, लेकिन चिन्ह का क्या आता है माइनस का। 21 प्लस 14, जब 21 में 14 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 35 आएगा, कितना आएगा 35, 4 और 1 5, 2 और 1 3, इंटू क्या आया 10 आया, इंटू क्या है 10। ऐसा कैसा है, आगे हल करेंगे अगली स्टेप में। जब अगली स्टेप में हल करते हैं ठीक है, जब अगली स्टेप में हल करेंगे क्या आएगा, बहुलक बराबर 35 प्लस 2 बटे, अब आपको 46 में से 35 को माइनस करना है, तो 46 में से 35 को जब माइनस करोगे तो कितना बचेगा 11, कितना आएगा 11, कितना आएगा 11 आएगा, देख सकते हो क्या आएगा 11। 46 में 35 को माइनस करेंगे कितना आएगा 11 आएगा, इंटू में क्या लिखा हुआ है 10 लिखा हुआ है, ठीक है। अगली स्टेप में क्या करो 35 ऐसा कैसा प्लस 10 का गुणा कर दो 2 में, 10 दूनी कितना आएगा 20 बटे कितना आएगा 11। अब आपके पास दोनों तरीके हैं, या तो 20 के अंदर 11 का भाग लगा करके ऐड कर देना है, या क्या कर सकते हो लघुत्तम लेकर के जोड़ने के बाद 11 से भाग लगा सकते हो, ठीक है। तो दोनों ही तरीके आपके पास उचित है, जो आपको लगे ऐसा कर सकते हो। यहाँ हम बात करेंगे, पहले भाग लगाएंगे उसके बाद ऐड करेंगे। याद रखना है 20 है, 20 के अंदर 11 का भाग लगाना है। अब 20 बड़ी संख्या है, 11 का भाग कितनी बार जाएगा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 बार तो नहीं जाने वाला है, कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, तो कितना आया 11 एकम 11, 1 बार गया। तो 20 में से 11 माइनस किए कितने बचे 9 बचे। अब 9 छोटी संख्या हो गई, 11 क्या हो गई बड़ी संख्या, भाग नहीं जाएगा, क्या लगाना पड़ेगा दशमलव लगाना पड़ेगा। अब बचा 9 के दशमलव के बाद 9 के आगे क्या लगेगा 0 लगेगा, कितना हो गया 90 हो गया है। अब ऐसी कंडीशन में 11 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 11 का पहाड़ा कितनी बार बोलना पड़ेगा, 11 का पहाड़ा बोलना पड़ेगा 8 बार। 11 8 कितना होता है 88 होता है, 88 90 में से 88 माइनस करे कितनी बार गया 8 बार गया, पहले तो ये लिखना है 8 बार गया है। अब 90 में से 88 को माइनस करा कितना बचा, वापस 2 बचा है, वापस कितना बचा 2 बचा है, वापस 0 लगेगा 20, मतलब वापस यही वैल्यू आएगी, कितनी आएगी 1 ही आने वाला है, ठीक है वही कंडीशन है। अब दशमलव के बाद 2 संख्या आ जाए कुछ नहीं करना, उसके बाद आगे नहीं निकालना, आप लगभग लिख सकते हो, ठीक है। अब अगली स्टेप में क्या करेंगे 35 के अंदर इसको ऐड करेंगे, तो 35 में 1 को ऐड किया कितना आया 36 दशमलव कितना आया 81, ब्रैकेट में लिख सकते हो लगभग, लगभग, ठीक है। ये आपको क्या क्या आया बहुलक आ गया है, क्या आ गया है बहुलक आ गया है। अब क्या निकालना है, अब अपने को माध्य भी निकालना है। क्या निकालना है माध्य, तो आपको हेडिंग डालना पड़ेगी माध्य, क्या डालना पड़ेगी हेडिंग माध्य। अब याद रखना है जब भी किसी आंकड़े दिए होते हैं उनका अगर माध्य निकालना होता है तो माध्य का जो सूत्र होता है क्या होता है समेशन एफ आई एक्स आई बटे क्या चाहिए समेशन एफ आई चाहिए। लेकिन यहाँ रोगियों की जो संख्या दे रखी है ये क्या कहलाती है एफ आई कहलाती है, क्या कहलाती है एफ आई कहलाती है। अब अपने को क्या चाहिए माध्य निकालने के लिए एफ आई के साथ साथ क्या चाहिए एक्स आई की भी आवश्यकता होती है। तो इस टेबल को आप पुनः नोट करेंगे, एक्स आई बराबर होता है उच्च सीमा प्लस क्या होता है निम्न सीमा बटे क्या होता है 2 होता है। अब उच्च सीमा क्या होती है, उच्च सीमा कहाँ लिखा हुआ है उच्च सीमा है और ये क्या है निम्न सीमा है। तो उच्च सीमा में निम्न सीमा को जोड़ना है और किससे भाग लगाना है 2 से भाग लगाना। तो आप तो क्या इसका मान निकल जाएगा एक्स आई का मान निकल जाएगा। तो पहले के लिए देखना है 15 और 5 कितना होता है 20 होता है, 20 में 2 का भाग लगाएंगे कितना आएगा 10, 25 और 15 कितना होता है 25 और 5 30, 30 और 10 कितने हुए 40, तो 40 का आधा कितना होता है 20, 35 और 25 कितना हुआ 60, 60 का आधा कितना हुआ 30। अब याद रखना है अंतराल एक समान है तो ये एक्स आई का मान भी एक समान से बढ़ता रहेगा। आप डायरेक्ट मिल सकते हो 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद क्या आएगा 40, 40 के बाद क्या आएगा 50 और 50 के बाद क्या आएगा 60। क्लियर है, आप जोड़ कर भी दे सकते हो। 55 और 65 कितना होता है 55 और 65 होता है 120, 120 का आधा कितना होता है 60 होता है। क्लियर है।
अब अपने को चाहिए क्या चाहिए, एफ आई एक्स आई चाहिए। क्या चाहिए, एफ आई एक्स आई चाहिए, मतलब आपको जो एफ आई की वैल्यू है उसको एक्स आई में गुणा करना है। ठीक है, यानी कि 10 का गुणा किस में करना है, 6 में करना है। तो 10 छंग कितना होता है, 60 होता है। 20 का गुणा करना 11 में, तो 20 का गुणा करोगे 11 में तो कितना आएगा, 11 दूनी 22, कितना आएगा, 220 आएगा। कितना आएगा, 220 आएगा। आपको आंकड़ों को क्रम में लिखना है, इकाई के नीचे इकाई का अंक आना चाहिए, दहाई के नीचे दहाई का अंक आना चाहिए, सैकड़े के नीचे सैकड़ा का अंक आना चाहिए। अगर आपने अंकों को व्यवस्थित नहीं लिखा तो लास्ट में फिर जोड़ने में परेशानी आ सकती है, आपका सवाल गलत हो सकता है। ठीक है, अब 21 का पहाड़ा 3 बार बोलना है, 21 का 21, 21 दूना 42, 21 कितना होता है 63, कितना आया 730 आया। डायरेक्ट भी गुणा करके लिख सकते हो और आप गुणा भी कर सकते हो। 23 का गुणा 40 में करोगे तो कितना आएगा, 23 का गुणा 40 में करोगे तो कितना आएगा 920, क्योंकि 23 का 23, 23 39, 23 69, 23 चौक 92, कितना होता है 92 होता है, तो कितना आएगा 920। ठीक है, अब 15 का गुणा करना है, 50 का गुणा करना है 14 में, तो 14 14 28 14 42 14 56 14 पंजे 70, कितना आएगा 700 आएगा। कितना आएगा 700। ठीक है, अब 60 का गुणा 1 में करो कितना आएगा 60 आएगा। ठीक है, चूंकि अपना जो माध्य ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, माध्य बराबर सूत्र होता है, माध्य बराबर सूत्र होता है, क्या होता है, समेसन एफ आई एक्स आई बटे में क्या होता है, समेसन एफ आई होता है। मतलब अपने को क्या चाहिए, समेसन एफ आई एक्स आई जो है या एफ आई एक्स आई है उनका क्या चाहिए, योग चाहिए। समेसन या सिग्मा का मतलब होता है उनका योग, और क्या चाहिए, समेसन एफ आई चाहिए। एफ आई मतलब जो एफ आई है उनके सभी मानों क्या चाहिए, योग चाहिए, तो इसको भी निकालना रहेगा। समेसन एफ आई बराबर इन सभी आंकड़ों को जोड़ लीजिए, तो 4 और 1 कितना होता है 5, 3 8 और 1 9 और 1 10, 10 और 6 16 का 6, हासिल कितना आया 1, 1 और 1 हासिल 2, 2 और 2 4, 6 और 1 कितना आया 7 आया। कितना आया 70, कितना आया है 76। अब आगे बात करें, इन आंकड़ों को भी जोड़ना है, तो याद रखना है समेसन एफ आई एक्स आई, इन सभी आंकड़ों को ऐड करना है। तो कैसे ऐड करोगे, जुड़ो, इकाई इकाई का सब में 0 है, क्या आएगा 0। ढाई में देखो 6 और 2 कितना है 8, 8 और 3 11, 12 13, 13 और 6 कितना होता है 13 और 6 होता है 19, 19 का 9, हासिल कितना आया 1, 7 और 1 8, 9 और 8 17, 17 और 6 23, 23 और 2 कितना होता है 25, कितना होता है 25। तो हमारी जो संख्या है वो कितनी आई है 2590, कितनी आई है 2590। अब अपने को निकालना है माध्य। एक्स बार बराबर, माध्य को एक्स बार भी बोलते हैं, एक्स बार बराबर कितना है, माध्य एक्स बार बराबर है एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी है 2590, 2590 बटे में कितना है 76, बटे में कितना है 76। आप इस वैल्यू को भाग लगा के भी देख सकते हो। अगर भाग लगाओगे किस तरह से लगाते हैं, 76 है, यहाँ भी देखना है इकाई का अंक सम है, यहाँ पे इकाई का अंक क्या है सम है, 2 से कटेगा, कितना कटेगा इधर देखना है 2 तिया 6 और 8 1 बचा, 1 और से कितना हो गया 16, तो 2 8 कितना हुआ 16। इसके अंदर भी भाग जा सकता है क्योंकि लास्ट में किसका साइन है इकाई का अंक है, आप भाग दे सकते हो। क्या जाएगा 2 एकम 2, 5 के अंदर भाग लगाना है, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, कितना हुआ 19, 2 9 18 और लास्ट में बचेगा 5 और 1 बचा है, कितना हुआ है 10 हुआ है, तो 2 पंजे 10, ठीक है, बचा कितना है 1295 बटे कितना आया है, क्लियर है। अगर इसको भाग लगाना है तो आप यहाँ याद रहिए भाग आसानी से नहीं कटने वाला है। क्यों नहीं कटने वाला, यहाँ देखिए ये यहाँ पे भी विषम संख्या है और यहाँ पे क्या है सम संख्या है। ऐसी कंडीशन में आपको अगर डायरेक्ट भाग देना है तो आप डायरेक्ट भी भाग दे सकते हो, 38 से भाग देना पड़ेगा, 38 से भी इसको डिवाइड कर सकते हो। इसी कंडीशन में क्या करोगे आप रफ कार्य में 38 का पहाड़ा ले सकते हो, तो 38 से कम 38 पहाड़ा बोल रहे हैं, कितनी बार भाग दे रहे हैं 1295 में, 1295 में किसका भाग दे रहे हैं 38 का भाग दे रहे हैं, तो 38 का पहाड़ा कितना बोलना पड़ेगा 38 का पहाड़ा बोलना पड़ेगा 3 बार। जब आप इसको माइनस करोगे, किसका करोगे माइनस करोगे, कितना आएगा 114, माइनस करोगे तो याद रखना है क्या बचेगा, 9 में से 4 गया, कितना बचा 5 बचा, कितना बचा 2, 2 में से 1 गया 1, ये क्या हुआ बच गया कैंसिल हुआ है, 1 में से गया 0, ऊपर से क्या उतारा 5 उतारा, कितना हुआ 155 हुआ है, कितना हुआ है 155 हुआ है। अब 155 इस 38 का पहाड़ा बोलना है तो 38 का पहाड़ा कितनी बार बोल सकते हैं
155 के लिए 8 चौक 32 कितनी बार बोल सकते हैं? 4 बार बोल सकते हैं, देख सकते हो। 152 कितनी बार बोला आपने? 4 बार बोला, तो कितना आया? 152। माइनस करा इसको, 5 में से 2 गया, कितना बचा? 3 बचा। 5 में से 5 गया, कितना बचा? 0। 1 में से गया, कितना बचा? 0। कितना बचा? 3 बचा। अब 3 के अंदर 38 का भाग नहीं जा सकता, ऐसी कंडीशन क्या लगाओगे? दशमलव लगाना, क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। फिर भी भाग देने वाला नहीं है, फिर भी भाग जाने वाला नहीं है, क्योंकि 30 क्या है? छोटी संख्या है, 38 क्या है? बड़ी संख्या है। ऐसी कंडीशन क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ 0 लगाना पड़ेगा। जब यहाँ 0 लगता है तो एक 0 और बढ़ेगा, कितना हो गया है? 300 बढ़ेगा। तो यहाँ अनुमान लगा रहे हैं अपन, 7 बार दे रहे हैं भाग। 8 से कितना होता है? 56। 56 का 6 यहाँ से कितना आया? 5। 7 या 21, 21 और 5 कितना होता है? 21 और 5 होता है 26। कितना आया? 266। कितना आया है? 266। ठीक है, माइनस कर सकते हो, कितना आ रहा है देख सकते हो आप। 10 में से 6 गया, कितना आया? 4। 9 में से 6 गया, 3 आए, और क्या बचा? 0। 34 आया। ठीक है, तो अपने वैल्यू जो आ रही है कितनी आ रही है? 34.07। आप लिख सकते हो x बराबर कितना आया है? 34.07। क्या आया है? 34.07। ठीक है, आप इसको लगभग भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? लगभग। ठीक है, तो याद रहे, इस तरह से एग्जाम में आए सवाल आपका कि कोई संख्या दी हो या कोई सवाल दिया गया हो जिसके अंदर बहुलक भी याद करना है और माध्य भी याद करना है, तो इस तरह से आप सवाल कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है, तो आपको याद रखना है, उस सवाल को कर लेना। इसके अलावा माध्य और बहुलक के अधिकांश सवालों की आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुलक के सवाल आने की अधिकतम संभावना है, और माध्य का जो एक सवाल है जिसके अधिकांश आने की संभावना रहती है, कौन सा है? 14.3 का सवाल नंबर दूसरा याद रहेगा, जिसके अंदर x और y का मान ज्ञात करना है, माध्यक दिया होता है। उस सवाल की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ओके, ठीक है।